नमस्कार दोस्तों। विवेचना के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया और वहां के सन की तानाशाह किम जोंग उन के बारे में। ये अपने आप में ही बेहद हैरान कर देने वाली बात है कि 21वीं शताब्दी में भी एक ऐसा देश है, एक ऐसा देश मौजूद है जहां के लोग अपने सन की तानाशाह की सनक के अनुसार जीवन जीने को मजबूर है। यानी लोगों को क्या पहनना है, क्या खाना है, सड़क पर कैसे चलना है, यहां तक कि कैसे हंसना है, कैसे बोलना है, ये सब उनका सन की तानाशाह निर्धारित करता है। ये अपने आप में ही सुनने में बड़ा हास्यास्पद और बेहद अजीब और खौफनाक लगता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की यही सच्चाई है। और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के बारे में हमें अधिकतर तो या तो कोई न्यूज़ सुनने को ही नहीं मिलती, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से इतना ज़्यादा कटा फटा है और इतनी ज़्यादा सेंसरशिप है नॉर्थ कोरिया में। ना तो उस तरीके का कोई मीडिया है वहाँ। तो अव्वल तो नॉर्थ कोरिया के बारे में हमें कोई खबरें सुनने को ही नहीं मिलती, और अगर कुछ सुनने को मिलता है तो वो बड़ा ही फिल्टर्ड होके कहीं से कुछ ऑफिशियल्स के बयानबाजी से कुछ लीक हुआ, इस माध्यम से ही नॉर्थ कोरिया की खबरें हम तक पहुंचती हैं। तो ताज़ा खबर के अनुसार नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अब लोगों के सुसाइड करने पर बैन लगा दिया है, यानी आत्महत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुनने में ये बहुत अजीब सा लगता है कि सुसाइड पर कैसे कोई बैन लगा सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में यही सच्चाई है कि किम जोंग उन ने अब इस पर बैन लगा दिया है। यानी नॉर्थ कोरिया में कोई अगर सुसाइड कमिट करे तो इसे गैरकानूनी माना जाएगा। दरअसल पूरा मामला ये है कि नॉर्थ कोरिया में पिछले कुछ समय से आत्महत्याओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तो इस पर नियंत्रण लगाने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए किम जोंग उन ने इस प्रकार का अल्टीमेटम जारी किया और एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया कि अब सुसाइड पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। किम जोंग उन ने जो डायरेक्टिव इशू किया उसमें सुसाइड को एन एक्ट ऑफ ट्रेजन अगेंस्ट सोशलिज्म बताया गया। यानी अगर कोई आत्महत्या करता है तो ऐसा बताया गया कि आत्महत्या करना एक समाजवाद के खिलाफ विद्रोह है। तो खैर ये अजीब सी बात है कि किम जोंग उन को, तानाशाह को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन इस बात से दिक्कत है कि वो आत्महत्या करके सोशलिज्म का नाम बदनाम करें। तो बहरहाल ये नॉर्थ कोरिया है, सोशलिस्ट कंट्री है जहां पर एक्सट्रीम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं। तो ये सोशलिज्म इन वर्क आपके सामने है कि सोशलिज्म में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अब इस प्रकार का अजीबोगरीब कानून, इस प्रकार का अजीबोगरीब प्रतिबंध भला किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाएगा, किस प्रकार से नॉर्थ कोरिया के जो लोकल ऑफिशियल्स हैं वो किस प्रकार से ये निर्धारित करेंगे कि लोगों के घरों में जाकर कैसे चेक करेंगे कि कौन आत्महत्या करे, कौन नहीं करे, कि लोग सुसाइड नहीं करे, ये तो नॉर्थ कोरिया ही बता पाएगा। लेकिन बहरहाल जो नॉर्थ कोरिया के लोकल ऑफिशियल्स हैं उनके लिए इससे बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि इस डायरेक्टिव में साफ साफ ये कहा गया है कि जो भी एरिया, जिस भी लोकल स्थानीय ऑफिशियल के जुरिस्डिक्शन में आता है वो उस एरिया के लिए जिम्मेदार है कि यहाँ कोई भी आत्महत्या ना करे, और अगर कोई आत्महत्याएं वहां पर लोग करते हैं तो उसके लिए फिर उस ऑफिशियल को ही जिम्मेदार माना जाएगा। यानी नॉर्थ कोरिया स्टाइल में उस ऑफिशियल के खिलाफ कार्यवाही होगी कड़ी, उसे सजा दी जाएगी। अब इस ऑर्डर के पीछे का बैकड्रॉप ये है कि नॉर्थ कोरिया में सुसाइड रेट्स इस कदर बढ़ गए हैं कि पूरे के पूरे परिवार एक साथ आत्महत्या कर रहे हैं, और आत्महत्या करते समय लोग सुसाइड नोट्स छोड़ रहे हैं जिसमें नॉर्थ कोरिया के सरकार की और वहां की जो तानाशाही है, वहां का जो सोशलिस्ट सिस्टम है उसकी कड़ी आलोचना की गई है। तो इससे कुछ तार जुड़ते से प्रतीत होते हैं, और इससे हमें ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया के लोग वहां की तानाशाही से और जिस प्रकार के तमाम प्रतिबंधों के बीच उन्हें जीवन जीना होता है उससे लोग परेशान नजर आते हैं, और इसलिए उससे परेशान होकर, बेबस होकर आत्महत्याओं की जो दरें हैं वो नॉर्थ कोरिया में बेहद बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जीते जी लोग जो है वो वहां के तानाशाही की आलोचना तो कर नहीं सकते, इसलिए लोग सुसाइड करें और इस प्रकार के सुसाइड नोट्स छोड़ रहे हैं। तो अब सरकार का भी रवैया, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का भी यह रवैया समझ में आता है कि सुसाइड नोट्स देख के नॉर्थ कोरिया का तानाशाह घबरा गया है, क्योंकि दुनिया छोटी सी है। चाहे नॉर्थ कोरिया कितना भी अलग थलग क्यों ना हो पूरी दुनिया से, लेकिन फिर भी इस प्रकार की खबरें पहुंच ही जाती हैं, और जैसे जैसे सुसाइड रेट्स नॉर्थ कोरिया में और ज्यादा बढ़ेंगे वैसे ही वैश्विक मंच पर नॉर्थ कोरिया की पोजीशन कोई वैसे भी अच्छी नहीं है, उस पर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो वैसे ही नॉर्थ कोरिया के खिलाफ और भी ज्यादा प्रतिबंध लगेंगे और वैश्विक मंच पर इस प्रकार की न्यूज और उछलेगी। तो इसीलिए
ये एक प्रकार की पीआर एक्सरसाइज है नॉर्थ कोरिया की तरफ से कि सुसाइड्स को नियंत्रित किया जाए, सुसाइड्स को प्रतिबंधित किया जाए, ये दिखाने के लिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब अच्छा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग सुसाइड्स इसलिए कमिट कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गरीबी और भुखमरी है, तो गरीबी और भुखमरी की चरम पर पहुंचकर लोग सुसाइड्स कमिट कर रहे हैं। इस बात को मानना ज़्यादा कठिन नहीं है क्योंकि नॉर्थ कोरिया की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया में जो आम लोग हैं, आम लोगों का जीवन बहुत संघर्षमय है। और कोविड के टाइम भी ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स आई थी नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी को लेकर कि फूड सप्लाईज की शॉर्टेज है और तमाम ज़रूरी चीज़ों की शॉर्टेज है, क्योंकि एक नॉर्थ कोरिया वैसे ही पूरी दुनिया से अलग थलग कटा हुआ है। विश्व के जो विकसित देश हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसने तमाम तरीके के प्रतिबंध लगा रखे हैं नॉर्थ कोरिया पे, तो वैसे ही उसकी वैसे नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा चरमरा गई है। सिर्फ चीन और रशिया, यही दो ऐसे देश हैं जो कि आर्थिक रूप से नॉर्थ कोरिया की मदद करते हैं और जिनके सामान्य कूटनीतिक संबंध है नॉर्थ कोरिया के बारे में। नहीं तो आप जब भी न्यूज में नॉर्थ कोरिया के बारे में सुनते हैं तो अधिकतर किसी अग्रेसिव मोड में ही सुनते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हम कभी भी कोई सकारात्मक न्यूज नहीं सुनते नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो ये हाल है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से वो एलियनेट हो गया है देश, और जाहिर सी बात है कि इसका बहुत ही नकारात्मक असर उसकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। अब नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो अब ऐसे तो हमें नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था के बारे में, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, क्या जीडीपी है, इस पर अगर आप इंटरनेट पर गूगल भी करेंगे तो आपको कोई भी इस प्रकार की खबरें, इस प्रकार की न्यूज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नॉर्थ कोरिया में न तो कोई ऐसा मीडिया है जो कि आपको इस बारे में बताएगा, और कोई डेटा ही मौजूद नहीं है इकोनॉमिस्ट के पास इस तरीके का कि वो नॉर्थ कोरियन इकोनॉमी के बारे में मालूम करे। और वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ की तानाशाह सरकार है, वो अगर कोई इस प्रकार का डेटा देती भी है तो ये डेटा बहुत सस्पेक्ट और मैनिपुलेटेड होता है। इसीलिए इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे बहुत लिमिटेड है। लेकिन हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें सारे आर्थिक संसाधन सरकार के नियंत्रण में है पूरी तरह से, और लोगों को किस चीज़ का उत्पादन करना है, कब करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, और आइटम्स के प्राइसेस कितने फिक्स्ड होंगे, कितने निर्धारित होंगे, ये सब चीज़ें सरकार निर्धारित करती है। यानी जिस प्रकार से पूंजीवाद में, कैपिटलिज्म में फ्री विल होती है, नॉर्थ कोरिया में उस प्रकार की कोई फ्री विल नहीं है लोगों के सामने। तो इतना एक्सट्रीम सोशलिज्म को जो देश प्रैक्टिस करता है, तो ये मानने में ज़्यादा कठिनाई नहीं है कि सरकार रिसोर्सेज को मैनिपुलेट करती है, और इसीलिए शायद गरीबी और भुखमरी की वजह से ही लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, लोग सुसाइड्स कमिट कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया से भागने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है, यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नॉर्थ कोरिया में जिस प्रकार का जीवन है उससे परेशान होकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, और कई लोग सफल भी हो जाते हैं। फिर या तो ये जाके साउथ कोरिया में शरण लेते हैं या फिर अमेरिका आदि देशों में जाकर भी रहते हैं। आप अगर YouTube पर देखेंगे और सिर्फ YouTube पर नॉर्थ कोरिया पीपल कुछ इस तरीके के सर्च टर्म्स डालेंगे तो आपको ऐसे बहुत से लोगों की टेस्टिमनीज मिल जाएंगी जो कि पहले नॉर्थ कोरिया में रहते थे, फिर उन्होंने वहां से कैसे एस्केप किया, वो बच के निकले, और बहुत ही आपको इस प्रकार की भयावह टेस्टिमनीज रोंगटे खड़ी कर देने वाली भी मिल जाएंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि नॉर्थ कोरिया में किस प्रकार का जीवन है, क्या स्थिति है, क्या हालात है। हालांकि इसमें से किसी भी टेस्टिमनी में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, इसको प्रमाणित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हमारे पास कोई ऐसे न्यूट्रल सोर्सेज नहीं है, कोई मीडिया नहीं है नॉर्थ कोरिया में कि जिसकी बात जो हमें बताए कि सच में क्या हो रहा है। तो इसीलिए लोगों की टेस्टिमनीज के आधार पर ही, जो वहाँ के आम लोग जो वहाँ से बच के आए हैं, जो वो कह रहे हैं, उसके आधार पर ही एक नॉर्थ कोरिया की जो है पिक्चर बनाई जाती है हमारे मन में, और उसी के आधार पर हमें नॉर्थ कोरिया के बारे में जो बाहरी दुनिया है उसको पता चलता है कि वहाँ पर क्या स्थिति है और वहाँ पर किस प्रकार का जीवन है। तो ये पहली बार नहीं है कि नॉर्थ कोरिया में इस प्रकार का अजीबोगरीब प्रतिबंध लगाया गया है। नॉर्थ कोरिया में समय समय पर लोगों के जीवन को लेकर बहुत अजीब से प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनके निजी जीवन को लेकर। पिछले वर्ष ही नॉर्थ कोरिया के जो इस समय जो तानाशाह हैं, किम जोंग उनके पिताजी किम जोंग इल की 10वीं पुण्यतिथि का अवसर था। तो उनकी 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 11 दिनों के लिए पिछले वर्ष नॉर्थ कोरिया के सभी नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि हंसने पर, शराब पीने पर और शॉपिंग करने पर बैन है। जी आपने सही सुना, हंसने पर, ड्रिंकिंग पर और शॉपिंग करने पर बैन है। और मैं ये कोई मजाक नहीं करी हूँ, वास्तविकता में ऐसा प्रतिबंध लगा था, आप न्यूज़ खुद जाके देख सकते हैं।
तो ये सुनने में बहुत हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, नॉर्थ कोरिया प्रतिबंधों का देश है और वहां पर लोग इस प्रकार का जीवन जीने को मजबूर है, और यही वजह है कि कई लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं और जिसमें से कई लोग सफल भी हो जाते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं। तो खैर, जिन लोगों को भी लगता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, भारत में स्वतंत्रता की बहुत कमी है, वो लोग सोशलिस्ट, अपने सोशलिस्ट यूटोपिया नॉर्थ कोरिया में जाके रह सकते हैं और आज़ादी का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आखिर में रैप अप करते समय मैं आपको नॉर्थ कोरिया के बस कुछ ऐसे कानून, 7 ऐसे कानूनों के बारे में बताना चाहूंगी, जो वहां पर किस प्रकार के अजीबोगरीब कानून है और किस प्रकार की चीजें प्रतिबंधित है, जिनको सुनकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। तो पहली चीज, नॉर्थ कोरिया में अगर कोई किम जोंग या उनके परिवार की इंसल्ट करेगा तो उस पर ऑटोमेटिकली एंटी ब्लास्फेमी लॉ लग जाएगा, यानी कि उसको फांसी की सजा भी हो सकती है, उस पर कैपिटल पनिशमेंट भी लग सकता है। दूसरी बात, नॉर्थ कोरिया में यदि कोई अपराध करता है तो न सिर्फ उसे सजा मिलेगी बल्कि उसकी तीनों जनरेशन को सजा मिलेगी, यानी कि उसके माता पिता, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, उसके बच्चों, सभी को सजा मिलेगी। तीसरी बात, नॉर्थ कोरिया में विदेशी फिल्में देखना, विदेशी गाने सुनना, म्यूजिक सुनना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और अगर कोई नॉर्थ कोरियन नागरिक ऐसा करता है तो उसको जेल भी हो सकती है। चौथी बात, नॉर्थ कोरिया में हेयर कट पर भी बहुत तमाम तरीके की पाबंदियां हैं। सरकार ने एक पूरी लिस्ट बना रखी है गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर कट्स की, कि आप इस तरीके से अपने हेयर कट करा सकते हैं, और अगर आप उस लिस्ट के बाहर जाके कुछ हेयर कट कराएंगे तो आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। पांचवी बात, नॉर्थ कोरिया में बाइबल बैन है। छठी बात, नॉर्थ कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय कॉल करना अपराध है, यानी आप अपने नॉर्थ कोरिया के बाहर, अगर आप वहां के नागरिक हैं, कहीं भी किसी को कॉल नहीं कर सकते। और सातवीं और सबसे भयानक बात, किसी भी नागरिक को बिना ऑफिशियल परमिशन के देश छोड़ के जाने की अनुमति नहीं है, और अगर आप बिना ऑफिशियल परमिशन के देश छोड़ के नॉर्थ कोरिया के नागरिक है, नॉर्थ कोरिया छोड़ने की अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपका वहीं पर काम तमाम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो थी नॉर्थ कोरिया की बात। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। अगर आपके पास कुछ सजेशन या सुझाव हैं कि आप इस प्रकार की न्यूज़ सुनना चाहते हैं, कुछ इश्यूज़ के बारे में चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक इश्यूज़ पे कवरेज करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों, वीडियो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।